पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पार्ट 7 है चैप्टर 3.6 पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिबल इक्वेशंस। अब यहाँ पे अगर समझे तो क्या होगा, अगर कोई लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस है, अगर वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, अगर ए इस फॉर्म में लिखा हुआ तो इसके लिए हमारा जो भी अलजेब्रिकली मेथड था, क्या क्या था, हमारा मेथड था आपका ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये वेरिएबल जो हमारा x और y है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, जैसे सपोज करिए फॉर्म हमारा बन गया a1/x प्लस b1/y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, और सेकेंड इक्वेशन इस तरह का हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा x वेरिएबल है, जो y वेरिएबल है, ये इस फॉर्म में हमारा नहीं है। तो इस फॉर्म में अगर नहीं है तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे जो x है इसको हम रिड्यूस करते हैं बाई मेकिंग ए सुटेबल सब्स्टिट्यूशन रख के। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन वैल्यू रखेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है a1 मल्टीप्लाई बाई 1/x है, तो यहाँ पे 1/x को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू p मान लें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू p। इसी तरह सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y इज इक्वल टू q मान लें। तो हमारा जो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाएगा क्या हो जाएगा, इसको फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं a1p प्लस b1q प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा a2p प्लस b2q प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये जो फॉर्म हुआ, अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल इक्वेशन, यानी इक्वेशंस को हमको रिड्यूस करना है। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो अब अगर इस तरह के फॉर्म है, या सेकेंड अगर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1/√x कर लें प्लस b1/√y कर लें। ये वाला भी जो फॉर्म है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 1/√x की वैल्यू 1/√y की वैल्यू हम इसको p या q के रूप में हम किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह के हो गए, या फिर आपका इस तरह का कोई फॉर्म हो गया। इस तरह जितने भी डिफरेंट के फॉर्म है जो कि इस तरह के फॉर्म में नहीं है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इससे फॉर्म में नहीं है, अगर इस तरह के किसी फॉर्म में, चाहे अंडर x का हो, चाहे x-1 हो, या 1/x हो, इस तरह के जो भी फॉर्म है, पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म के अनुरूप हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट करने की मेथड है, इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल इक्वेशंस। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस करते हैं, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेथड हमारा क्या होता है, रिड्यूसिबल इक्वेशंस। अब इसको हम समझने के लिए अब एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब यहाँ चैप्टर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/y इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/y इज इक्वल टू 13/6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और आपका इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 1/x और 1/y के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या है, these equations are not in the form of ax plus by plus c is equal to 0। हमारा जो ए इक्वेशंस है ये इस फॉर्म में नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लीनियर फॉर्म में
चेंज करेंगे। अब लीनियर फॉर्म में जो चेंज करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल इक्वेशंस। यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो 1/x को हम रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। मैंने p और q एक, हम क्या करें, p और q हमारा क्या, यहाँ पे 1/x का सब्स्टिट्यूट वैल्यू ले लिया है, p हो गया, 1/y का सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या होगा, q है। तो p एंड q अदर वेरिएबल्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ 1/x एंड 1/y। अब यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/x and 1/y in the equations. अगर इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी प्लस 1/3 इंटू क्यू इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन के रूप में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ठीक है, हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल √x में हो या न तो 1/x हो। लेकिन यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो हमारा फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, लेकिन हम कोफिशिएंट को क्या करेंगे कि यहाँ पे इंटीजर हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसी कोई संख्या का, ऐसी कोई नंबर्स का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा, 6 होगा। 6 का हम मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1/2p प्लस 1/3q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। हमारा जो a बना, हमारा अब ये जाके फाइनली इक्वेशन बन गया फर्स्ट, यहाँ पे फाइनली इक्वेशन फर्स्ट बन गया, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। इस तरह सेकेंड को लेते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया। सेकेंड क्या है, 1/3, अब 1/x के जगह क्या है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, p हो जाएगा 1/3p प्लस 1/2q इक्वल टू क्या जाएगा, 13/6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर एलसीएम देखें तो क्या है, 3 2 का 6, अगर 6 का मल्टीप्लाई हम बोथ साइड कर दें तो इक्वेशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 1/3p प्लस 1/2q इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई बाई 6, मैंने बोथ साइड 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड बन गया। हमारे पास दो इक्वेशन ऐसे मिल गए जो कि p और q के फॉर्म है। अब p और q का जो फॉर्म है ax प्लस by प्लस c के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब लीनियर इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन लिख ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, आपका इक्वेशन सेकेंड था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इलिमिनेशन करते हैं तो क्या, यहाँ पे क्या है, 3p है, यहाँ पे 2p है, तो हम किसी एक टर्म्स को इलिमिनेट करते हैं। इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है दोनों को सेम करना। सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों हमारे p के जो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब सेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6p प्लस 4q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6p प्लस 9q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 6p प्लस है, ये माइनस है, ये टर्म्स क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -9q प्लस 4q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -39 आपका प्लस 24 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 डिवाइड बाई -5,
ये कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव टर्म्स, कितना हो गया Q इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे Q इक्वल टू आपका 3 हो गया। अब Q की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी तो किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करके पुट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते क्या हो जाएगा 3p प्लस 2q, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना है 12 है। तो 3p इक्वल टू हो जाएगा 12, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 3p इक्वल टू 6, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, p इक्वल टू 2। हमें p की वैल्यू फाइंड हो गई, p इक्वल टू 2 और q की वैल्यू हो गई 3। हमने क्या ज्यूम किया था, हमें तो यहाँ फाइंड की वैल्यू क्या करना है x और y के टर्म्स में लिखना है। हमारा यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करना, हमने लिया था 1 अपॉन x इक्वल टू p था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन p, p की वैल्यू हमारी कितना ही 2 आई है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 और y इक्वल टू था 1 अपॉन q। y इक्वल टू क्या था, हमने लिया था 1 अपॉन y इक्वल टू q। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन q। तो 1 अपॉन क्या q की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो ये 3 हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे चैप्टर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड क्या है क्वेश्चन, 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन अंडर रूट x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हमें ये दो इक्वेशन है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या, तो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल x और y वेरिएबल तो है बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो जो चेंज करने का मेथड इसको बोलते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय ए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेथड। तो यहाँ पे क्या क्या, तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे अज्यूम कर लेंगे, लेट 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू पी। यहाँ पे पी क्या, एक मैं अदर वेरिएबल्स ले लिया कि p एक दूसरा वेरिएबल्स है जिसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे एक p और q मैंने दो वेरिएबल्स ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू p एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू q। अब यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू p एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू क्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू क्या था 2 था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू q हमारा इक्वेशन बन गया फर्स्ट। और सेकेंड में देखा जाए तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 4p माइनस 9q इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड हो गया। अब हमारा ये p और q के फॉर्म में हो गया। तो अगर आप यहाँ पे क्या हो गया p और q यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए जो अब हमारा लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे अभी ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको हमें लीनियर के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना, 1 अपॉन जो रूट एक्स है इसको रिड्यूस करके क्या करना हमको p और q के फॉर्म में लाना। तो हमारा ये p और q के फॉर्म में आ गया, तो हमारा अब क्या बन गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया जिसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके किसी एक टर्म्स को हम इलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे क्या है 2p है, यहाँ पे क्या है 4p है। हमने सपोज कर दिया हमको p वाला ही टर्म्स को इलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो यहाँ भी 4p हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4p प्लस 6q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या था आपका
4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारा सेम है, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारा ये फर्स्ट है और हमारा ये सेकेंड है। अब क्या जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म्स हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ 6q प्लस 9q कितना हो गया, यहाँ पे 15q इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये भी +1, तो यहाँ पे 15q इक्वल टू 5। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 1/3। हमारा q की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जब q की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम किसी इक्वेशन में रख के q की वैल्यू पुट करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे रख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट q इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 था, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 था। q की वैल्यू हमको क्या 1/3 मिला। यहाँ क्या लिख सकते हैं 2p प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कट गया, कितना हो गया 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। हमें यहाँ p की वैल्यू फाइंड हो गई, p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। लेकिन हमें यहाँ पे वेरिएबल्स क्या था x और y, ये तो हमने अज्यूम किया था। p एंड की क्या था, इसको मैंने अज्यूम किया हुआ था। तो यहाँ पे p की वैल्यु क्या है, हमको p फाइंड हो गया, p इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू 1/3। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था 1/√x इज इक्वल टू p, 1/√x इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, √x इज इक्वल टू 1/p। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1/√x इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 1/2। तो √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। अगर यहाँ √x का भी स्क्वायर कर दें तो इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू क्या हो गई 4 फाइंड हो गई। इसी तरह आप नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे था 1/√y इक्वल टू हमने लिया था q लिया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√y इक्वल टू 1/3, तो √y इक्वल टू हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। इधर का भी स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। हमको क्या मिल गया y इक्वल टू 9। हमारा जो ये इक्वेशंस है इसमें x और y की फाइंड करनी थी, वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9। ओके, चैप्टर 3.6 क्वेश्चन 1 पार्ट हमारा 8 है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3x माइनस y इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/8। हमारा दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, these equations are not in the form of ax plus by plus c इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन क्या है, इसके फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, 2 वेरिएबल्स है, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, पहले हमको इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही मेथड। यहाँ पे क्या है 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी है 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी है 1/3x माइनस वाई, यहाँ भी है 1/3x माइनस वाई, यहाँ भी है। तो हमारा जो ए टर्म्स है, ए दोनों इक्वेशन में कॉमन है और जो ए टर्म्स है दोनों इक्वेशन में कॉमन है।
पहले जो कॉमन टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, किसी अदर्स वेरिएबल्स के फॉर्म में हम अज्यूम कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे क्या, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू हमने मान लिया p और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कर दिया कि हमने इसके जगह पे एक p ले लिया, एक q ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द आपका ये होगा 1/3x प्लस आपका 3x है, 3x प्लस वाई इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q। अब यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा आपको यहाँ पे इसके जगह पे हम p लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा p और यहाँ पे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, p प्लस q इक्वल टू 3/4। अभी क्या है, फ्रैक्शन में है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दें क्या बन जाएगा, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा और यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमारा ये आपका इक्वेशन बन गया फर्स्ट, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे अगर देखा तो क्या हो जाएगा, 1/2p, अब इसके जगह पे p, इसके जगह पे q, तो 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू क्या है, -1/8। देखिए 1/2, 1/2, 1/8, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ फ्रैक्शन बना रहेगा। यहाँ का अगर यहाँ पे 2 और यहाँ 8 है तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 8। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए भी इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 4p माइनस 4q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। हमारा ए बन गया इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब दोनों इक्वेशन के एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। हमारा क्या इक्वेशन बन गया, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 एंड 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। हमारा ये क्या है, अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे एक p वेरिएबल्स ग्रुप में, q वेरिएबल्स ग्रुप में। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर हम ऐड कर दे, चूंकि यहाँ भी 4q है, यहाँ -4q, अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। हमको किसी एक टर्म्स को कैंसिल करना, क्या लिख देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4p और 4p ऐड होकर क्या हो जाएगा, 8p। 8p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 2, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/8, p इक्वल टू हो जाएगा 1/4। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। अब हमें p की वैल्यू क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में हमको यहाँ लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p, तो यहाँ पे 4 इंटू p की वैल्यू रखते हैं 1/4 प्लस 4q इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 4q इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4q इक्वल टू 3 - 1, तो 4q इक्वल टू 2, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 2/4 हो जाएगा। q क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमको p की वैल्यू फाइंड हो गई और q की वैल्यू फाइंड हो गई। हमारा p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू फाइंड हो गई 1/4 और q की वैल्यू हो गई 1/2। अब हम यहाँ पे p और q की वैल्यू रख देते हैं। हमने क्या अज्यूम किया था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4। p की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक अदर इक्वेशन बन गया, इसको मान लीजिए हमने थर्ड मान लिया। अब यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन बन गया फोर्थ। 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 बन गया 2 और 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 4 बन गया। अब दोनों इक्वेशन को एक जगह कलेक्ट कर लें, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2। हमारा इक्वेशन क्या बन गया, फोर्थ। अब यहाँ पे क्या है, p और q की जब वैल्यू हमने फाइंड किया
तो x और y के रूप में फिर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड हो गया, जो x और y के वेरिएबल के रूप में हमें फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली उसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस वाई या माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा y का जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या फाइंड हो गया 6/6 इक्वल टू 1। हमारा यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में फाइंड रख दें, क्या लिखेंगे, substitute the value of x in equation फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने इस वैल्यू को रख दिया, क्या x की फाइंड वैल्यू क्या, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस वाई, इक्वेशन सॉरी यहाँ पे इक्वेशन क्या है थर्ड है। फर्स्ट हमने p और q के रूप में फाइंड किया था, यहाँ पे इक्वेशन क्या है थर्ड। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, क्या देगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4, ये 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 है। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट लेते हैं। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in same hours and in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, रितु क्या है, एक सपोज करिए वाटर है, वाटर में क्या है, वाटर का भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कुछ न कुछ स्पीड होगी। सपोज करिए वाटर की स्पीड मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो ये बोट इसको रितु रोइंग कर रही है, इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया यहाँ पे अज्यूम कर ले, लेट द क्या है, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करेंट वाटर, ठीक है ना। स्पीड ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा, जो करंट है, करंट माने धारा, जो वाटर की जो धारा बह रही है उसका क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। मैंने एक अज्यूम कर लिया कि जो इसकी रोइंग यानी जो बोट की स्पीड है, ठीक है, वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो इसकी जो करंट बह रही, वाटर का जो करंट बह रही है उसकी जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अगर ये डाउन स्ट्रीम में जा रही, डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जिधर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, जिधर करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी वाटर का भी डायरेक्शन यही है और इसके बोट का भी डायरेक्शन वही है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब वाटर का डायरेक्शन इधर है और इसके बोट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब पहले क्लियर हो जाए, डाउन स्ट्रीम मतलब करंट का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन ही, आपका रोइंग का भी डायरेक्शन और जो वाटर के करंट का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम अगर है तो वो आपका डाउन स्ट्रीम, और उसका जस्ट अपोजिट है तो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 20 किलोमीटर आपका 2 आवर्स में, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है 2 आवर्स यानी 2 घंटे लग रहे हैं। तो हम क्या होता है, हमें पढ़े हैं, क्या आपने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम ये भी कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे अगर इस फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ 20 किलोमीटर कितना समय लग रहा है, 2 आवर्स, तो यहाँ टाइम दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, आपका हो जाएगा स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब टाइम कितना था, 2 आवर्स था, डिस्टेंस कितना था, 20 था, अब स्पीड क्या होगी हमारी, x प्लस वाई हो गई, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, तो x प्लस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, अब 2 से हमने डिवाइड दोनों तरफ कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, हमारा इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं, क्या बोलता है, अब हमारा ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम, अब हम अप स्ट्रीम, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा करंट इधर फ्लो हो रहा है और ये बोट क्या है इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया, 2 आवर्स 4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस 4 है और इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये इक्वल टू कितना है, 2 है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको और सिंप्लीफाई करने का जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, हमारा इक्वेशन क्या फाइंड हो गया, इक्वेशन हमारा ये सेकेंड फाइंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम एक जगह कलेक्ट कर लो, अब यहां पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अब क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म हो गया, अब इसको हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ हुआ 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू हमें फाइंड होगी, अब यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया तो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 10 था, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड है 6 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4, हमने माना था x किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और क्या हो जाएगा ये 4 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, तो यहाँ स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट क्या है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and 1 man separately alone to finish the work. अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 आदमी यानी 5 आदमी और 2 आपके औरत, ये दोनों मिलके किसी
एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर वही एम्ब्रॉयडरी वर्क को अगर 3 औरत यानी 3 वोमेन और 6 मेन यानी 6 आदमी और 3 औरत मिलकर 3 डेज में फिनिश कर रहा है, तो अगर एक औरत हो और एक आदमी अकेले अकेले अगर उसी काम को फिनिश करना हो तो कितने दिनों में फिनिश करेगा। यानी यहाँ पे एक वुमेन एलोन और एक मैन आपका एलोन सेपरेटली अलग अलग उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, लेट वन वुमेन एलोन कैन finished the embroidery work in X days। हमने यहाँ चुन कर लिया कि one woman alone can finish the embroidery work in X days and one man alone can finished the same work in y days। हमने अज्यूम कर लिया कि जो वुमेन है, एक वुमेन x डेज में उस कार्य को फिनिश कर देगी और एक जो मैन है उस कार्य को y डेज में फिनिश कर लेगा। तो यहाँ पे अगर x डेज में किसी कार्य को फिनिश करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x डेज में किसी कार्य को फिनिश करता है, कोई भी वर्क को अगर x डेज में फिनिश करता है तो 1 डेज में कितना होगा, वर्क ड्यूरिंग 1 डे बाई 1 वुमेन, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x। अगर आप किसी कार्य को सपोज करिए 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं तो अगर एक दिन में अगर आपको कार्य करना होगा तो क्या होगा, उस कार्य का आप 1/10 पार्ट ही कंप्लीट करेंगे, तभी तो आप 1/10 पार्ट कंप्लीट करेंगे तो 10 डेज में क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी वर्क का अगर आप वर्क को 10 डेज में अगर फिनिश करते हैं तो 1 डेज में उस वर्क का केवल 1/10 पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अगर एक वुमेन x डेज में किसी कार्य को कंप्लीट करिए, किसी वर्क को कंप्लीट करी है तो 1 डेज में क्या हो जाएगा, 1/x पार्ट कंप्लीट करेगी। सेम तरीके से क्या हो जाएगा, वही वर्क आपका 1 डे बाई 1 मैन क्या करेगा, A1/y कंप्लीट करेगा, A1/y कंप्लीट करेगा, 1/x कंप्लीट करेगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो 2 वुमेन एंड 5 मैन, अब 2 वुमेन द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एक वुमेन द्वारा एक दिन का कार्य किया गया कार्य कितना 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिन लग रहा है, 4 डेज है। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। अब यहाँ पे क्या है, वर्क ड्यूरिंग 1 डे बाई 1 वुमेन 1/x और 1 डे बाई 1 मैन 1/y। यहाँ पे एक वुमेन द्वारा एक दिन में कितना 1/x वर्क पार्ट करेंगे, पूरा वर्क का 1/x पार्ट होगा, वहां पे 1/y होगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5, तो 2 वुमेन द्वारा कितना वर्क होगा, अगर 1 वुमेन द्वारा 1 डे में 1/x है तो 2 वुमेन द्वारा क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। और इसी तरह आपका 5 मैन द्वारा क्या हो जाएगा, 5/y। ये 5/y पार्ट हो गया, ये 2/x पार्ट हो गया। ये एक दिन का वर्क है, ये कितना दिन चला, 4 डेज चला। तो 4 डेज में जो वर्क होगा कितना हो जाएगा, ये 1 डेज में अगर वर्क है 2/x तो 4 डेज में कितना हो जाएगा, 4 × 2/x कितना हो जाएगा 8/x। और ये कितना हो जाएगा 4 डेज में, 4 × 5/y क्या हो जाएगा 20/y। यानी 4 डेज में जो 5 हमारे आदमी थे उन्होंने मिलकर कितना वर्क किया, पूरे वर्क का 20/y पार्ट किया और ये जो है पूरे वर्क का 8/x पार्ट किया। अगर 8/x पार्ट और 20/y पार्ट अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा पूरा पार्ट क्या था, 1 था। हमने पूरा पार्ट क्या जूम किया होगा, मेरा पूरा पार्ट 1 है, पूरा पार्ट 1 है। तो अगर हम 8/x प्लस 20/y ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट में मेरा क्या हो जाएगा 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1। हमारा इक्वेशन बन गया है फर्स्ट, क्योंकि ये पूरा पार्ट 2 मेन द्वारा 4 डेज में किया गया 8/x और 4 डेज में 5 मेन द्वारा किया गया 20/y। ये दोनों मिला के क्या है, यही हमारा पूरा वर्क कंप्लीट के बराबर है। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में क्या, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि यही वर्क, सेम वर्क अगर 3 ओमेन और हमारा 6 में, तो 3 ओमेन द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 3 ओमेन द्वारा। अगर 1 ओमेन द्वारा क्या था, 1 ओमेन द्वारा हमने फाइंड किया था 1/x, तो 3 ओमेन द्वारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x। ये 3/x क्या है, 1 डे का कार्य है। अगर 1 डे का ये 3/x है तो हमारा कितना डेज लग रहा है टोटल कंप्लीट होने में, 3 डेज। तो 3 डेज इन 3 डेज बाई 3 ओमेन कितना हो जाएगा 9/x हो जाएगा। 3 का इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट कर रही है एक औरत, तो 3 डेज में 3 औरत मिलकर 3/x पार्ट कंप्लीट करेगी। एक डेज का में 3/x अगर कंप्लीट करी है तो 3 डेज में कितना हो जाएगा 3 × 3/x 9/x कंप्लीट होगा। इन द सेम वे इस तरह आपका 6 मैन था, तो 1 मैन कितना था, 1 मैन जो है 1 मैन क्या था 1/y है, तो यहाँ पे कितना है 6 मैन। तो 6 मैन कितना कंप्लीट करेगा आपका 6/y। ये 1 डे का वर्क है। अगर ये कितना डेज चला 3 डेज, तो 3 डेज इन 3 डेज बाई 6 मैन कितना हो जाएगा 6/y मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 18/y। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 9/x पार्ट कंप्लीट कर रहा है और 18/y पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ये दोनों पार्ट अगर कंप्लीट करके मिला दिया जाए तो कितने पार्ट बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या फाइंड हो गया 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम एक जगह यहाँ पे करेक्ट कर लिए। हमने x और y अज्यूम किया हुआ था कि x जो है एक औरत यानी 1 मैन एलोन कंप्लीटेड हिज वर्क इन x डेज एंड 1 मैन एलोन कंप्लीटेड हिज वर्क इन y डेज। अब क्या पे x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं, बट यहाँ पे क्या हमारा ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अज्यूम कर लें लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। अब यहाँ 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8p 1/x, यहाँ पे लिख सकते हैं ना 8p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20q, 20 इंटू 1/y है तो 20q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको सपोज करिए इक्वेशन हमारा ये थर्ड हो गया और इक्वेशन क्या हो गया ये फोर्थ हो गया। अभी ये x और y के फॉर्म में था इक्वेशन, अभी ये क्या हो गया p एंड q के फॉर्म हो गया। p एंड q के फॉर्म में मैंने क्यों चेंज किया, ताकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना जानते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। यहाँ पे लिख लिया मैंने 8p प्लस 20q। अभी इक्वल टू -1 है तो इसको क्या करना है हम इधर लिख लें -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख लें 9p प्लस 18q, इसको भी इधर लिख लें -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका हो गया थर्ड, इक्वेशन हो गया आपका फोर्थ। हमने इसको इधर साइड में क्यों लिखा, ताकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकें। अब इसको हम इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्या है p है और आपका एक q है और यहाँ पे क्या 1 है। हम क्या लिखते हैं b1 b2 फिर c1 c2 फिर
फिर यहाँ पे हो जाता है A1 A2, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है B1 B2। अब यहाँ पे क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू लिखते हैं पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पे क्या होता है इसका 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 और इसका। अब P की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ पे P की वैल्यू लिख देंगे P इक्वल टू, अब देखिए B1 C2, यहाँ पे B1 क्या है 20 है, C2 क्या है -1, तो 20 -1 क्या हो जाएगा -20। अब क्या है B2 C1, B2 क्या है 18 है, और क्या है यहाँ पे C1 क्या -1 है, तो 18 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -18, और यहाँ पे क्या करना माइनस करना, तो -18 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे A1 B2, A1 क्या है 8 है, 18 हट जा क्या होता है 144, ठीक है, और माइनस आपका हो जाएगा A2 पे 1, 29 जा -180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा -20 प्लस 18, -20 प्लस 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -36 होगा। 180 में से जब 144 माइनस करेंगे तो अब यहाँ क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा माइनस, आपका क्या हो जाएगा -2 अपॉन -36, माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/80। हमें P की वैल्यू फाइंड हो गई, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/18। अब यहाँ पे हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपका B1 है B2। अब Q इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आपका P की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, P इक्वल टू हमको फाइंड हो गया 1/80, P इक्वल टू 1/18 फाइंड हो गया। अब यहाँ Q की वैल्यू क्या करें, Q इक्वल टू लिखते हैं C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई क्या था A1 B2 माइनस A2 B1। अब हम यहाँ पे अब Q की वैल्यू फाइंड करते हैं, P की वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करते हैं, अब Q इक्वल टू क्या है C1 A2, यहाँ पे C1 क्या है, यहाँ पे C1 है -1, A2 क्या है 9 है, क्या हो जाएगा -9, फिर माइनस करेंगे C1 A2, अब क्या लिखना है C2 A1 ये -8 हो जाएगा, तो माइनस फिर -8 और डिवाइडेड बाई क्या है A1 B2 माइनस A2 B1। अभी मैंने फाइंड किया था A1 B2 कितना था, A1 B2 कितना था 144, माइनस क्या था -180 था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई -36, इसको लिख सकते हैं -1/-36, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1/36। हमें Q की फाइंड वैल्यू क्या हो जाएगी, अब Q इक्वल टू हमारा हो गया, Q इक्वल टू हो गया 1/36, ठीक है। हमने अभी आप जो अज्यूम किया था, अब इसको हम हटा देते हैं, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। अब देखिए यहां पे मैंने क्या अज्यूम किया था, लेट 1/x इक्वल टू मैंने P किया था एंड 1/y इक्वल टू Q किया था। अब इसको हम P की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/80, तो 1/x इक्वल टू P की वैल्यू यहां फाइंड कर दिया, क्या हो जाएगा पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/80, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, x इक्वल टू हमको 18 हो गया। इसी तरह यहां पे लिख दें 1/y इक्वल टू 1/36, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। हमें अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा डेज, हमने क्या माना था डेज, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डेज। अब हम देखें x हमने किसके लिए अज्यूम किया था, वुमेन के लिए, मैंने किया था वन वुमेन एलोन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन x डेज, तो x किसके लिए था 18 डेज आ गया, तो वुमेन एक वुमेन जो एलोन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगी 18 डेज में कंप्लीट करेगी। इन द सेम वर्क वन मैन एलोन कंप्लीट इन द सेम वर्क इन 36 डेज, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो अभी मैंने जो आपको मेथड से सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं एक करके उसमें चेंज कर रहा है ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। और वैसे तो आप किसी भी मेथड इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं यहाँ पे क्या लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिया, ताकि एक एक मेथड में उसमें चेंज करूं ताकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाए और आप इसको यूज भी कर